देवताभ्योम वंदनम मातृपितृ गुरु चरण कमलोभ्योम वंदनम इष्ट देवताभ्योम वंदनम सर्वदेवी देवताभ्योम वंदनम वंदनम वंदनम। ओम अंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम नाम सबसे बड़ो या से बड़ो न कोई। ओम नाम सबसे बड़ो या से बड़ो न कोई। ओम नाम सुमिरन करे तो शुद्ध आत्मा होए। कागा किनको धन हरे कोयल किनको दे। कागा किनको धन हरे कोयल किनको दे। मीठी बाड़ी बोल के और जग अपनो कर ले। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है। मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करो तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। गुरुदेव हजारों गम निकलते हैं। कहीं ज्यादा निकलते हैं तो कहीं पर कम निकलते हैं। कहीं पर बजती है शहनाई कहीं मातम निकलते हैं। कहीं पर जन्म होता है तो कहीं पर दम निकलते हैं। आदर के बुजुर्ग प्यार करने के बच्चों, सती सीता सावित्री अनुसुईया जैसी पावन भूमि पर पसते श्रद्धा मई मेरी माताएं मेरी बहनाएं मेरी बेटियां भयो वृद्धवा साथियों मेरे हम अमर दोस्तों, आज आपकी पावन तीर्थ नगरी ग्राम रामपुरा भोपत नगर में इस पावन पवित्र स्थली पर भगवान की कथा को चलते हुए चतुर्थ दिवस है। धीरे धीरे संध्या की बेला रात्रि में ढल गई। आज रात्रि की कथा में आप लोग बहुत सुंदर कथा सुनने जा रहे हैं। हमारे देश की ससुरालें विदेशों में थी। जिसे हम अमेरिका कहते हैं इसी को पातालपुरी कहते हैं, जो हमारे देश की नीचाई पर है। मेरे प्यारे भक्तों, जिसे हम अमेरिका कहते हैं इसी अमेरिका में एक राजा हुआ है जिसका नाम था बासिक। ये नाग वंश में पैदा हुआ है। ये नाग वंश कोई अलग नहीं है, हमारे मानव वंश के अंतर्गत आता है। नाग वंशी लोग अमेरिका में आज भी रहते हैं। पूरी एक पाताल में आहे पत शेष नरेश,
बाके घर जननी सुता कोई सुंदर रूप विशेष। राजा बासिक के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, चंद्रमा जैसा जिसका मुखड़ा है और सुंदर सी क्रांति है चेहरे पर। जिस लड़की का नाम है एलमदे। कैसी है बोलाड़ो? आर सुंदर रूप विशेष बड़ी को वर्ण सके बाकी उपमा। दिन रात लगी बढ़ने लागी जो बढ़त तो जको चंद्रमा। बड़ी सुंदर है। दिन रात लगी बढ़ने लागी जो बढ़त तो जको चंद्रमा। दिन रात लगी बढ़ने लागी जो बढ़त तो जको चंद्रमा। सियानी हो गई 18 साल की। अपनी संग की सखियों को लेकर के अपने पिता की बबुला की बगिया में खेलने आई है। एक संग सहेली लेकर के जा बगिया में खेलने आई है। कछु छोटी है कछु मोटी है कछु कुंवारी है कछु प्यारी है। सुंदर रूप विशेष बड़ी को वर्ण सके बाकी उपमा। दिन रात लली बढ़ने लागी जो बढ़ तेज को चंद्रमा। ये राजा बासिक की लड़की एलमदे अपनी हमजोलियों को साथ में लेकर के अपने बबुला की बगिया में खेलने आई है। और कुछ लड़कियां विवाहता हैं कुछ लड़कियां अविवाहिता हैं। जो लड़कियां जल्दी में ससुराल से आई थी उनकी एक अलग टोली बन गई और जो अविवाहिता लड़कियां थी उनकी एक अलग टोली बन गई। जो लड़कियां जल्दी से ससुराल से आई थी उनमें से एक लड़की बोली, ओरी बहना जब मेरे भैया में बुलावे को गयो मेरी सास ने मना किया था लेकिन मेरे ससुर ने मुझे भेज दिया। दूसरी लड़की ने जवाब दिया, जब मेरे भैया में बुलावे को गयो मेरे ससुर ने मना किया था लेकिन मेरी सास ने मुझे भेज दिया। तीसरी लड़की ने जवाब दिया, बहना जब मेरे भैया में बुलावे को गयो मेरी सास ने मना किया था मेरे ससुर ने मना किया था लेकिन मेरे पिया ने मुझे भेज दिया। राजा बासिक की लड़की एलमदे आंखों में लहू के कतरे लेके कहने लगी, लड़कियों शायद तुम अपनी औकात को भूल करके बगिया में खेलने के लिए आई हो। जानती हो राजा की बगिया ससुराल की कहानी कहने का दंगन नहीं। एक लड़की कहने लगी, ज्यादा गर्म होने की कोशिश न कर। राजा की बिटिया होगी राजा के महलों में होगी बगिया में सब बराबर है। दूसरी सखी बोली, ओरी बहना तू कौन के मुंह लग रही है? इसके भी कोई ससुराल होती तो उसको भी ससुराल की कहानी प्यारी लगती। तीसरी लड़की बोली, कौन रोकता है, बड़े बाप की बेटी है जब चाहे तब शादी रचा ले। और चौथी लड़की ने तो बोली की गोली झोंक दी और कहा, बोलिए ज्यादा गर्म ना हो, कहा बोली तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। ज्यादा गर्म ना हो। जानती हो राजा की बगिया है। तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। और
और क्या बोली है? 5 बरस तू हमसे बड़ी है। गुरुदेव मुझसे 5 साल बड़ी है। 5 बरस तू हमसे बड़ी है, फिर भी लड़ने को तैयार खड़ी है। तेरी देखत में उमरिया बारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। बाबुल से कहे कि शादी रचा ले। बाबुल से कहे कि शादी रचा ले। हाँ शादी रचा ले। क्या बोली? बाबुल से कहे कि शादी रचा ले। क्यों? तू तो चंद्र पतंग है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बबुला कहाँ भिखारी है जो तू कुंवारी है। आम की डाल पे कोयलिया बोली। गुरुदेव बबुला बोली औरी पता और बाजा में कपे साधारे। राजा बादशाह की लड़की एलम दे कहने लगी, बहनाओ इसका मतलब तुम मेरा अपमान कर रही हो? तुम्हें अपने पतियों पर इतना घमंड है? आज मैं संकल्प करती हूं, आज से भोले बाबा की उपासना करूंगी और ऐसा पति ढूंढूंगी कि मेरे पति के सामने तुम सबके पति उनके चरणों की धूल होंगे। एक लड़की हाथ उठा के बोली है जा जा जा, जब गंगा पार का गोदर ढूंढ लेगी तब बात कर लूंगी। मेरे नौजवान साथियों, आज एलम देव उन सखियों के मध्य से निकल करके कैलाश पर्वत पर पहुंची है, जहां पर भोले बाबा सून में समाधि लगाए बैठे हैं। मैया पार्वती गुफा के अंदर हैं, भोला का नादिया सामने बैठा है। आज एलम देव ने परिक्रमा दिए हैं और हाथों को जोड़ करके भोले बाबा की धुनी को टालने लगी। कह लगी, भोला मैं बहुत दुखिया हूं, तुम्हारे दरवाजे पर भीख लेने आई हूं। इतना कह करके योगिन जी बन करके भगवान भूतनाथ की धुनी को टालने लगी एलम देव। ऐसा ही नहीं, आर बेल पत्र फूल समय अनुकूल चढ़ाई रही है। नौवेद्य धूप और दीप पर जलाए तो लली रही है। बोला मैं बहुत दुखिया हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर भीख लेने के लिए आई हूँ। मेरी सखियों ने मेरा बड़ा तिरस्कार किया, अनादर किया है। अरे तो कर जोड़त हाथ चरण में माथा नवाए रही है, नवाए रही है। बोला जा बार बार शंकर के गुण गाय तो अरे रही है।
तो रोए रोए नागिन कहे के भोला मेरी सुन लीजिए, अब तो रोए रोए नागिन कहे के भोला मेरी सुन लीजिए। अरे मेरी सुन लीजिए के भोला मेरी सुन लीजिए, अब तो रोए रोए नागिन कहे के भैया। भगवान भूतनाथ की धुनी को टालने लगी है लमदे, मगर भगवान शंकर के नेत्र नहीं खुले हैं। हाथों को जोड़कर कहने लगी भोला मैं बहुत दुखिया हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर भीख लेने के लिए आई हूँ, मेरी झोली में भीख डाल दो भोला। ऐसा ही नहीं, अरे हुई मगन चढ़ाई रही मेवा, लुट गई हूँ भोला। अरे हुई मगन रे चढ़ाई रही मेवा, और सुन लो मेरी देव के देवा। अरे मैं करूँ रे तुम्हारी सेवा, और प्रभु पालन करो मेरो सेवा। भोले बाबा की धुनी को टालने लगी। आज 3 महीना हो जाते हैं धुनी को टालते हुए, मगर भगवान शंकर ने नेत्र नहीं खोले। हाथों को जोड़ के घुटनों के बल बैठ गई, कहने लगी भोला मैं बहुत दुखिया हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर भीख लेने आई हूँ, मेरी सखियों ने मेरा बड़ा अनादर किया है। तुम नहीं जानते भोला मैं क्यों आई हूँ और मैं क्या भीख लेना चाहती हूँ। क्या बोली नागनी, आर सुंदर पति मोई देऊ खबर मेरी लेऊ आप अविनाशी। मोई देऊ जूही वरदान रे शंकर से हाय कैलाशी। बोला मैं बहुत दुखिया हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर भीख लेने के लिए आई हूँ, मेरी झोली भीख डाल दो भोला, मुझे सुंदर पिया चाहिए। अरे शंभु कैलाशी शंभु कैलाशी शंभु कैलाशी शंभु कैलाशी। मोए देव जूही वरदान रे शंकर से हाय कैलाशी। बोला मैं बहुत दुखिया हूँ, तुम्हारे दरवाजे पर भीख लेने के लिए आई हूँ। एक सुंदर पति मोई देव खबर मेरी लेऊ आप अविनाशी आप अविनाशी। मोए देव जूही वरदान रे शंकर से हाय कैलाशी। बोला मैं तो लुट गई हूँ, सुगर स्वरूप मिले कोई भूप अमित राशि अमित राशि। मैं तो बार बार रही मांग रे चरण की भोला दासी। भोलेनाथ मुझे सुंदर पिया चाहिए, लेके बाहरे महात्मा भगवान भूतनाथ की समाधि नहीं खुली। एकदम से लड़की ने चीख करके आवाज लगाई, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। आरती कर गिरा उचारी है, कई टूट सांप की तारी है।
लड़की ने चीख करके आवाज लगाई है, भगवान शंकर के नेत्र खोल गए। ऐसा ही नहीं, आरत कर गिरा उचारी है, गई टूट समुद्री तारी है। अरे कहने लगे त्रिपुरारी है मेरी, सुन के नाग कुमारी है मेरी। जो चीख करके आवाज लगाई, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए हैं। एकदम से नागिनी के होठों पर मुस्कुराहट थिरक गई। भगवान शंकर नागिनी को घूरने लगे, लड़की ये लड़की तू क्यों आई है? एकदम से जो आंखें देखी तो लाल सुलग डोरे हैं। भगवान शंकर पूछने लगे, लड़की तू क्या कर रही है? बाबा हाँ मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूँ। मेरी पूजा? हाँ अरे पूजा की तो तू परिभाषा भी नहीं जानती। मेरी पूजा क्या कर रही है? मेरा अनादर कर रही है। क्यों? तू नहीं जानती है, हम इतने भोले हैं, जरा सी तपस्या पर रीझ जाएं और भाले जरा सी गलती भाले की नौक की तरह खड़े हो जाएं। मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? गलती की बात करती है? हाँ। अरे भूल तो तुझसे बहुत बड़ी हो गई बेटी। क्या भूल हो गई? क्या बोले भगवान शंकर? तूने बाते पत्थर फूलरी चढ़ाए गए बिटिया मुँह पे। ए लड़की तूने बात से बेलपत्र फूल मेरे ऊपर चढ़ा दिए, इसलिए हम तेरे से नाराज हो गए। तूने बाते पत्थर फूलरी चढ़ाए गए नागिन मुँह पे। हम तेरे से नाराज हो गए। पति तो तुझे मिलेगा, लेकिन मुर्दा मिलेगा मुर्दा। मेरी ललितपति तू सुंदर पावेगी, और मरो मराओ मिले बड़ी मुश्किल से जावेगी। पति तो तुझे मिलेगा, लेकिन मुर्दा मिलेगा मुर्दा। और क्या बोले भोले बाबा? ओरी बिटियारी ओरी नागिनी, छोटी सी गलती तो मैं बन गई है, तो मरो मिले गोबर। ओरी बिटियारी छोटी सी गलती तो मैं बन गई है, मिले गोबर तार। ओरी बिटियारी थोड़ी सी गलती तो मैं। तूने बात से बेलपत्र फूल मेरे पर चढ़ा दिया, इसलिए हम तेरे से नाराज हो गए बेटी। पति तो तुझे मिलेगा, लेकिन मुर्दा मिलेगा। एकदम से नागिनी को ऐसा लगा है मानो पैरों के तले जमीन खिसक गई हो। हाथों को जोड़ करके कहने लगी, भोलेनाथ 6 महीने तक तुम्हारी धुनी को मैंने टाला, और धुनी टालने का अंजाम तुमने मुझे कितना प्यारा दिया है। अगर मुझे मुर्दा पिया मिलेगा तो मुर्दा पिया के हाड़ों से प्यार करूंगी। लेकिन मुझे एक बात बता दो शिव। क्या बोली है लड़की? उस मरे पिया को किस विधिनाथ जियाऊं, उस मरे हुए पिया को मैं कैसे जिंदा करूंगी? भोला ओ भोला ओ भोला ओ भोला। उस मरे पिया को किस विधि नाथ जियाऊं, मोई बूढ़ी दियो बताई किसे मैं पियाऊं।
मनोरंजन, भोलानाथ भक्त मनोरंजन, दीजे रंग मिटाई, भोलानाथ भक्त मनोरंजन। अब तो रोए रोए नागिन कहे के भोला भेद बताइए, अब तो रोए रोए बिटिया कहे के भोला भेद बताइए, अब तो रोए रोए बेटिया कह के बोला भेद बताए दीजिए, अब तो रोए रोए बेटिया कह के बोला। अरे भेद बताए दीजिए भोला भेद बताए दीजिए, अब तो रोए रोए नागिन कहे के भोला भेद बताए दीजिए, अब तो रोए रोए बिटिया कह के बोला भेद बताए दीजिए, अब तो रोए रोए बिटिया। भोलेनाथ 6 महीने तक तुम्हारी धुनी को मैंने टाला और धुनी टालने का अंजाम तुमने मुझे कितना प्यारा दिया मैं जानती हूँ। तुम पत्थर भी हो और मोम भी हो। और क्या बोली है, अरे सुन शंकर के बेन भरे जलने न बड़ी बिलखानी, मुझे साजी दियो बताई रे शंकर से है वरदानी। बोला मैं तो लुट गई हूँ, 6 महीने तक तुम्हारी धुनी को मैंने टाला और धुनी टालने का अंजाम तुमने मुझे कितना प्यारा दिया शिव। अगर मुझे मुर्दा पिया मिलेगा मुर्दा पिया के हाथों से प्यार करूंगी, लेकिन एक बात मुझे बता दो भोला, अरे कौन भूप को लाल मरे बेकाल, कौन रजधानी कौन रजधानी, मुझे साची दियो बताए रे शंकर से हाय वरदानी। कौन भूप को लाल मरे बेकाल कौन रजधानी। भोले बाबा जी ये बता दो मेरा पिया कौन होगा, कहाँ का रहने वाला होगा, कौन सी राजधानी होगी, किसका बेटा होगा। महाराज भेद बतलइयो रे मेरे दिल की आग बुझइयो रे महाराज। महाराज भेद बतलइयो रे मेरे दिल की आग बुझइयो रे ना, जिनको तीर बधइयो रे दे तीर मोई समझइयो रे मेरे। भोलेनाथ मुझे एक बात बता दो, मेरा पिया कौन होगा, कैसे मर जाएगा, उस मरे हुए पिया को मैं कैसे जिंदा कर पाऊंगी। भगवान भूतनाथ कहने लगे लड़की अरे रो रो के चोच लेना बहा, अरे तेरे आंसू को देख करके मैं नहीं पिघलूंगा। तू पूछना क्या चाहती है, सो मैं बता रहा हूँ। क्या बोले भोलेनाथ, अरे मन में तरस विचारे कही उच्चारी कथा विस्तारी, तू सुन ले नाग कुमारी चतुर तो है सुकुमारी। सुन मैं क्या बता रहा हूँ, तेरा पिया कौन होगा, कैसे मर जाएगा, उसे तू कैसे जिंदा कर पाएगी। क्या बोले हैं शिव,
चंद्र बंसव तंत्र प्रकट भय हंस भूप था भारी, भूप था भारी। उन पंड भूप के जल जो भीम बलधारी, उन पंड भूप के जल जो भीम बलधारी। चंद्र वंश तंत्र प्रकट भय हंस भूप था भारी। हस्तिनापुर के राजा पंडु का लड़का भीम तेरा पिया होगा। और सुन, तेरी सासुरिया को कहा नाम है? एलम दे बोली भोलेनाथ बता दो मेरी सासुरिया को कहा नाम है? तो क्या बोले भोलेनाथ? अरे कुंती है सासु तुम्हारी, तुम्हारी जो है चंद्रे बदन उजियारी। तेरी सासुरिया को नाम है कुंती। अरे बाकी सुन लीजिए कथा रे अंगारी, अंगारी अंगारी गजब भव अंगारी। गुरुदेव बाने भानुरी बुला ले कुआरी। ए लड़की बोलो। तेरी सासुलिया ने एक भूल करी है। क्या? एक लला कुआरे पे पैदा करो है। एक कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी सासुल ने, तेरी सासुल ने, तेरी मैया ने, तेरी अम्मा ने। एक कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी सासुल ने, एक कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी सासुल ने। इतनी सुनी जब भोला की बानी, इतनी सुनी जब भोला की बानी, भोला की बानी। साधार को दिया घबराए लो है तेरी अम्मा ने। एक कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी मैया ने। कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी मैया ने, एक कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी मैया ने। रे धीरेन्द्र गजब भाव भारी, रे धीरेन्द्र गजब भाव भारी, गजब भाव भारी। अरे भोला ने अरे भोला ने लली को फेंकाए दो है तेरी अम्मा ने। एक कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी मैया ने। एक कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी मैया ने, कुआरे पे बेटा जाए लो है तेरी मैया ने। साधु बिना नए भजन के सोवे, चेला होने कहे तो सुनवार। रैयत बिना राजा नए सोवे, राजा जीते देते तो हजार। रोटी बिना न साग के शोभे, चाय में जाती बनलियो साधार। शीशन बिना जे झुकाए शोभे, चाय जुल्फियां होले छत्तार।
शोभ है। चाहे तुम पान रे चबो सोबान, धन नय बिना रे कान के शोभे, चाहे तेरे माया के भरे भंडारे। दुल्हन बिना न सजना के शोभे, जाजा खूबल कर सिंगार, ब्याही बिना हैवान न शोभे, जाजा रोज करे विचारे। राड़ो बिना न भैया के शोभे, चाहे तेरी चीज करे हो चढ़ार, प्यार बिना है बंगला के शोभे, तेरो कितनो घनो रे कुटुंब परिवार। बेटा बिना न बुढ़ापा शोभे, चाहे तेरा सेवक हो बे संसार, तू न शोभावते बाजा पे, गाए को पागल भाव साधारे। खुले शब्दों में कह दिया, हसनापुर के राजा पंडु का लड़का भीम तेरा पिया होगा। तेरी सासुलिया ने एक भूल करी है, एक लला कुआरे पे पैदा कियो। एकदम से नागिनी कहने लगी, भोले बाबा ऐसी शर्त सास का छोना मेरा पिया बनेगा, मैं आजीवन कुआरी रह सकती हूँ, मगर ऐसे पिया को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। भगवान शंकर कहने लगे, लड़की अरे तुझे किसी ने गुमराह तो नहीं कर दिया? भगवान शंकर की अनुकंपा से, भगवान की अनुकंपा से जो कुंती के पुत्र पैदा हुआ था वो ऐसे नहीं हुआ। कैसे हुआ था मैं बता रहा हूं। आज भगवान शंकर अहलंदे को समझा रहे हैं। अरे भानु बंसते कुमर करण एक कुंती ने जायो। ए लड़की, सूर से पैदा किया था कर्ण को कुंती ने, लज्जावश से नदी बहा दिया। अरे भानु बंसते कुमर करण एक कुंती ने जायो। बदियो गंग में बाई बिहाय फिर पंड भूप बनायो। कुछ लड़के को गंगा जी बहा दिया। उसके बाद में राजा पंड के साथ में शादी होकर के आई है। अरे उम्र थी कुंती की थोड़ी और लगो भूप को श्राप हो गयो काया से कोड़ी। राजा पंड को हिरणी का श्राप लगा हुआ था। एक हिरण हिरणी मैथुन हो रहा था, राजा ने बाण मारा है, हिरण खत्म हो जाता है। एकदम से हिरणी बोली, अरे दूर तरे दुष्ट, मैं अपने पिया से मिल रही थी, तूने तो मेरे पिया का वध कर दिया है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब भी तू अपनी स्त्री के शरीर पर हाथ रखेगा तेरी मौत हो जाएगी मौत, और तू कोड़ी हो जाएगा कोड़ी। ये श्राप लगा था राजा पंडु के लिए। अरे उम्र थी कुंती की थोड़ी और लगो
माधुरी तुझी थी रानी रे माधुरी तुझी थी रानी होनहार बलवान रे भाई काउन न जानी हरिहर बोलो मेरे भाई करबे हरि भजन नहाय देखो गंगे माई महाराज अंधे न हो जाओ तुम्हें हिरणी का श्राप लगा हुआ है। राजा बोला प्राण प्यारी मुझे रोकने की कोशिश न करो। राजा आगे बढ़ने लगा है। रानी चीख पड़ी है साजन रानी माधुरी रानी माधुरी रानी माधुरी कह रे पिया प्रेम से बतलाए ले और हाथ बदन पे मत धरे मन तुरियते समझाए ले। अंधे ना हो जाओ कि अंधे ना हो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए, कौआ अंधो रात में दिन में उल्लू होए और कामी अंधो रात दिन बुद्धि गई सब खोए। कामी अंधा होता है। राजा आगे बढ़ने लगा है। रानी बोलिए महाराज प्रीतम प्यारे कोई लगो हिरणी को श्राप सेज पे चढ़ते खेम मर जाएगो। अंधे ना हो जाओ पिया, तुम हिरणी का श्राप लगा है। सोए वो संग सजनिया के तेरे नाई तो लिखो भाग में, अरे चल जाएगा सजौरे रात में। भगवान शंकर कहने लगे बेटी राजा पंड ने भोग किया है। राजा पंड का प्रणाम हो गया। एक घर के भोग के महीपत मर गए, शंकर कहने लगे समझाए। पांच पुत्र भय राजा पंड के, बिटिया ध्यान में बिसर न जाए। ऐसा ही नहीं, 100 जन्मे बाद गांधारी के कौरव पंड खेलेंगे हरिनापुर में भीमसेन जब लिए दवाए। कौरवा पांडवा में खेल होगा। भीम दुर्योधन को हरा देगा तो दुर्योधन के दिल की आग चौकड़ी धधक जाएगी। वो क्या करेगा? हाय हाय करके बरके के बोरे दुर्योधन दिए भोजन में मिलाए। मारी डारिए तेरे सैया को गंगा जी में दिए बहाए। भोगवती गंगा को बिटिया नित उठ की तू नहीं जाए। आवे लाल के भीम की जबई
इतनी कह के है बात सुता से शंकर गए थे समाधि लगाए। भैया इतनी कह नागिन से भोला समाधि लगाए गए। भैया इतनी कह बिटिया से भोला समाधि लगाए गए। भैया इतनी कह बिटिया से भोला समाधि लगाए गए। भैया इतनी कह बिटिया से भोला समाधि लगाए गए। समाधि लगाए गए हैं, भोला समाधि लगाए गए। भैया इतनी के बिटिया के भोला समाधि लगाए गए। भैया इतनी के बिटिया के भोला। भगवान भूतनाथ समाधि लगा गए। ये अहलम दे कैलाश पर्वत से हटकर के अपने मैया बबला के आंगन में आ गई है। आज मैया ने बड़ा स्वागत किया है। बेटी, अरे तू कहाँ चली गई थी? एकदम से बोली, मैया मैं भगवान शंकर की पूजा करने गई थी। भगवान शंकर मुझसे प्रसन्न हो गए हैं। प्रभु ने मुझे अपनी बाहों में लिया है और मुझे वरदान दिया है। तब तक उसी आंगन में वो बगिया वाली सखियां आ गई। ललिता, विनीता, मंजू, पूनम, ज्योति, उषा, माला, मधुलता, ये सब सखियां आ गई। एक सखी बोली, ओरी बहना तुम तो जरा सी मस्करी में मुझसे इतनी नाराज हो गई। एकदम से कहा, दीदी तुम्हारी वो व्यंग्यता मेरे लिए वरदान बन गई है। भगवान शंकर ने मुझे वरदान दिया है। आज संग की सखियों को लेकर के एक अलग कमरा में आ गई और कहा करो, आओ दीदी बैठो। अरे काहू को डारो कुर्सी मूड़ना रे काकू पीड़ा तो है नवाई रे काकू पीड़ा तो है। काऊ को कुर्सी दे दी, काऊ को मूड़ा दे दियो, काऊ को पीड़ा दे दियो। काहू को डारो कुर्सी मूड़ना रे काकू पीड़ा दो है नवाई रे काकू पीड़ा दो है। बाई रे काकू पीड़ा दो है ना, बाई रे काकू पीड़ा दो है। नागिन बोली, गुरुदेव नागिन बोली, सखियन ने बैठो धीरज मारी के गुइया बैठो धीरज मारी के गुइया बैठो धीरज, मारी के बैठो धीरज। पूजा करी मैंने गुरुदेव इसकी पूजा करी मैंने शंकर की और पाई लियो है पर दानरी मैंने पाई लियो है पर दानरी और पाए लियो है बर, दानरी मैंने पाए लियो है। वरदान पा लिया मैंने भोले बाबा से। भोगपति भोगपति गंगा चलो यस खूब करूंगी यस नाम रे जम खूब करूंगी यस नान रे रम खूब करूंगी यस, नान रे रम खूब
और ये बहना, भगवान शंकर ने मुझे वरदान दिया है, भगवान शिव की प्रेरणा से सब सखियां आज के बाद मेरे साथ में गंगा स्नान करने के लिए चला करोगी। सब सखियों ने हाँ कह दिया है। आप लोग थोड़ा यहाँ का दास्तान खत्म करके अब हसनापुर का दास्तान सुनिए। हसनापुर में क्या हो रहा है? कौरवा पंडवा दोनों भाई भाई हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में दीवार खड़ी है, दीवार। और दुर्योधन हर वक्त ये सोचता है कि कौन सा ऐसा दिन हो जहां दिन पंडवाओं का नाश हो। मेरे भैया, मैं तो सच कहूंगा, जब देश के 4 आदमी सुधर जाएं तो पूरा हिंदुस्तान तो नहीं, आधा हिंदुस्तान तो स्वर्ग बनी जाएगा। वो 4 आदमी कौन से हैं बताऊं? वो 4 आदमी कौन से हैं? मास्टर, पटवारी, पुलिस, फौज के सिपाही को 1 लाख से कम ना मिले वेतन है एक भाई को। देख लेना रोजाना फिर मास्टर की पढ़ाई को। पटवारी भी सत्य करेगा अपने कार्रवाई को। पुलिस का सिपाही जेल भेजे आता ताई को। फौज का सिपाही वीर जीतेगा लड़ाई को। यानी यहाँ कहीं पर न रहने के अन्यायी को। दुष्ट सारे जान जाए खुदा की खुदाई को। मास्टर, पटवारी, पुलिस, फौज के सिपाही को 1 लाख से कम न मिले वेतन हर एक भाई को। देख लेना रोजाना फिर मास्टर की पढ़ाई को। पटवारी भी सत्य करेगा अपनी कार्रवाई को। पुलिस का सिपाही जेल भेजे आता ताई को। फौज का सिपाही वीर जीतेगा लड़ाई को। यानी या कहीं पर न रहने दे अन्यायी को। बच्चे और बुढ़ों की रोक दे सगाई को। और दुष्ट सारे जान जाए खुदा की। और सुनिए, ऐसा जो विधान बने सारे मखलूकात में, देश का सुधार होगा 1 रात में। 5 आदमी जाने लगे दूल्हे की बारात में। धन की बर्बादी करे जेबर में और दांत में। गुप्त दान देने लगे शादी में और भात में। विलय करने वाले लटके रहे हवालात में। बरतैया लटका दे वो नच गई के रात में। हावड़ा दलाती दे दो भिकमंगन के हाथ में। बेसर की शादी कर दो ढोंगन के साथ में। ऐसा जो विधान बने सारे मखलूकात में, विश्व का सुधार होगा 1 रात में। 5 आदमी जाने लगे दूल्हे की बारात में। धन की ना बर्बादी करें जेवर में और दांत में। गुप्त दान देने लगे शादी में और भात में। विलय करने वाले लटके रहे हवालात में। बरतैया लटका दे वो नच गई जन के गात में। फावड़ा दराती दे दो भिक मंगन के हाथ में। और बेसन की शादी कर दो ढोंगियन के साथ में। और सुनिए, देश में जातिवाद बहुत बड़ा है। जातिवाद, जातिवाद ने हमारे देश को खोखला बना दिया। जाट गुजर राजपूत भंगी नहीं खाती कोई। मानव जाति के सिवा माने नए जाति कोई। गुंडारो बदमाशन को हो बे नए साथी कोई। पार्टी में मिल जाए कंधे राग गाती कोई। मार मार लात घुसा तोड़ दीजिए खाती कोई। पी करके मिल जाए कहीं पर बाराती कोई। मार मार लात घुसा तोड़ दीजिए छाती कोई।
20 रुपए भैया धर्मवीर भिजवा रहे हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। भगवान हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे। जाट कुल राजपूत भंगी नहीं खाती कोई, मानव जाति के सिवा माने न जाती कोई, गुंडा और बदमाशन को होबे न साथी कोई, पी करके मिल जाए कहीं पर बाराती कोई, मार मार लात हुता तोड़ दीजिए छाती कोई। ऐसा जो हाल हो फिर ना कोई खाली गए, खाली नहीं होगा क्यों देश में कंगाली रहे, संस्कृत विद्या पढ़े कोई ना कुछ जाली रहे, गैया पाली जाए क्योंकि इनका पाली रहे, फिर तो सब देशन में मेरो भारत ही बरसाली रहे, और साधार ऐसी जगह न कोई खाली रहे। अरे भारत में वीरों की इस समय जरूरत है, वीरों की इस समय जरूरत है, मेरे देश में वीरों की इस समय जरूरत है। राणा ने घाट को खाया गुरुदेव महाराणा प्रताप, पर सिर को नहीं झुकाया। राणा के धीरों की इस समय जरूरत है, मेरे देश में वीरों की इस समय जरूरत है, मेरे देश में वीरों की इस समय जरूरत है। साधार को खूब ठुकराया और चर्च पर कीचड़ उछाला, जन ज्ञान की ज्योति जगाई, अरे वेदन की धारो बताई, साधारण फकीरों की इस समय जरूरत है, मेरे देश में वीरों की इस समय जरूरत है, मेरे देश में वीरों की इस समय जरूरत है। भाई राम लक्ष्मण से बंका, हनुमत ने फूक दई रावण की लंका, अरे लक्ष्मण के तीरों की इस समय जरूरत है, लक्ष्मण के तीरों की इस समय जरूरत है, मेरे देश में वीरों की इस समय जरूरत है। मेरे भैया एक दिन दुर्योधन बोला, मामा कोई ऐसा खेल खेला जाए जिसमें भीम को सबसे ज्यादा परेशान किया जाए। आज खेल भी चुन लिया गया। कौन सा खेल? एक लकड़ी को फेंक देते हैं और सभी वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम्हारे यहाँ पर क्या बोलते हैं उपेंद्र भैया? कौन सा खेल होता है? हाँ, लगो शादियां बोलते। आज खेल खेला गया और चोर किसे बना दिया जानते हो? भीम के लिए। आज भीम दाब देने के लिए खड़ा हो गया। पद टंक कोट को ख्याल, भीम तत्काल हुई दो ठाड़ो, न
सन्मुख कोई डटियो रे सूरमा भैया काड़ो। भीम सोच रहा है किसी किसे छूने जाऊं, कहां जाऊं, किसे किसे छूने जाऊं। यह सोच करके भीम ने वह पेड़ की पिंडी अपनी कोरिया भर ली और कहा करो भीम ने, हे भीम हिलावे पेड़ गिरे गच भेड़ होत संगाड़ो, होत संगाड़ो। और दुर्योधन को देख चढ़ो तन जाड़ो। अरे दुर्योधन को देख चढ़ो तन जाड़ो। बद टंक कोट को ख्याल भीम तत्काल होएगा ठाड़ो। दुर्योधन को देख चढ़ो तन जाड़ो। जो धर के वृक्ष को हिलाया सभी कौरवा पके आम की तरह टप टप करके नीचे गिरने लगे हैं। किसी का सिर फूट गया, किसी की कलाई क्रैक हो गई, किसी के दांत निकल गए, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, नाना प्रकार की चोटें आई हैं। एकदम से दुर्योधन बोला, है भीम ठहर जा। अरे पगला, ऐसे दब दिया जाता है? भीमसेन कहने लगे, भैया मेरा काम था, मैंने किया है। क्या तुम डाल को मजबूती से नहीं पकड़ सकते थे? दुर्योधन कहने लगा, भीम तुम जा सकते हो। आज भीम चला गया। जब दूसरा दिन हुआ है तो भीम सोच रहा है, चलो कल भैया नाराज हो गए हैं, आज जाकर के अपने भैया को मनाऊंगा। आज जाकर के अपने भैया को मनाऊंगा। इत दुर्योधन दरबार जोरे सरदार भूपत पाती। और भीमसेन ने लई गदा सिखाती, झूमस सो चल दाओ मंगलत भाव सवा थर्राती। और भीमसेन को देख कह कुल घाती। जो भीमसेन को आता वो देखो सो दुर्योधन कहा बोलो। देखिए लड़ाई की जड़ यहां से बढ़ती है। आइए भीम आइए। अरे कल गए थे आज फिर आ गए, आइए। अरे बैठो मेरे छोटे भैया, अरे बैठो मेरे छोटे भैया, रे बैठो मेरे छोटे भैया, तेरे 5 बाप एक मैया। अरे बैठो मेरे छोटे भैया, तेरे 5 बाप एक मैया। अरे बैठो मेरे छोटे भैया, तेरे 5 बाप एक मैया। आइए भीम आइए, तुम्हारे 5 बाप एक माँ है। भीमसेन कहने लगे, इसका मतलब तुम मुझे गाली दे रहे हो? दुर्योधन कहने लगा, गाली तो नहीं दे रहा हूं। अगर गाली समझते हो तो तुम्हारी मैया पर कीचड़ उछला जा रहा है। उन्हीं पैरों भीम लौट देता है। आज मामा सल्ल के पास में पहुंचो और मामा सल्ल ने भीम को आता वो देखो, तो ये मामा सल्ल समझ गए है आज कुछ धार्मिक कारो कहो सल्ल के पास करी अरदास आस करके आयो। आज अंध सुमन ने मेरो मान घटायो, कृपा करो तुम नेक बता दो चेक आस करके आयो। सुन भीमसेन के बेन सल्ल मुस्कायो। भीम ने कही, मामा अरे जिनके हिय की फूटी है उन्होंने मेरा बड़ा अनादर किया है। अरे वो कह रहा है
तेरे 5 बाप एक मैया है। मामा बाकी चेकअप है, कोई ऐसी चेक बता दो कि बाकी चेकअप हम नहला पे दहला दे सकें। तो इसलिए बोलो सुनो, हम बात बतावे मन की, कोई सुने न मेरे मन की, है बात गुड़ कोई दिन की। तुम जाओ सभा कौरव की, तुम कौरवों की सभा में जाना। जब दुर्योधन कहे तेरे 5 बाप एक मैया है, महाराज कहे जब दुर्योधन ये बहन, और तुम वो कहे कि हंस जाओ सुनते ही गुरपत हो बेचैन। जब दुर्योधन कहे तेरे 5 बाप एक मैया है, तो तुम कह देना लेकिन भैया वो, तो दुर्योधन पर तुषार पड़ जाएगा। वो की क्या चेक थी? बोसुर नाम का एक राक्षस था, जिसने मैया गंधारी को छेड़ा था। दुर्योधन के हाथों से उसका कत्ल हुआ। आज भैया बाकी मैया की चेक ढूंढ के आज भीम चलो। इत दुर्योधन दरबार जुरे सरदार भूपत पाती, और भीमसेन ने लाई गदा से घाती। झूमक सो चल दो मगर तो बहुत सभा थर्राती, और भीमसेन को देख कहे कुल घाती। कहा बोलो, आइए भीम आइए आइए आइए। अरे बैठो मेरे छोटे भैया, अरे बैठो मेरे छोटे भैया, तेरे 5 रे बाप एक मैया। जब कही तो एकदम से भीम बोलो लेकिन भैया वो, अरे दुर्योधन चल जाओ मन में, जाके लगी गई आग तो बदन में। और जाने भुजा ने पकड़ के छिन में गजब भाव छिन में, और बैठा लो पीछे तो भवन में। बीच भवन में बैठा लिया। दुर्योधन मामा शकुनी से बोला, मामा आज भीम जिंदा ना निकल जाए। शकुनी बोला तू चिंता मत कर, अरे तू इसको बातों में फौसला ले, तब तक मैं इसकी मौत का सामान तैयार कर रहा हूं। भीम को बातों में फौसला लिया। अरे हुई गई लगा नहीं जान पाई कैसी हुई गई, अरे हुई गई दगा नहीं समझ पाई भैया हुई गई। अरे हुई गई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई, अरे हुई गई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई। बोलो भीम सभा में ठाड़ो, बोलो भीम समझ नहीं पायो, समझ नहीं पायो, समझ नहीं पायो, समझ नहीं पायो। बोलो भीम जब समझ नहीं पायो, ओ साधारण सो लगी लो लायो, और पीछे सभा में लो बैठाई कैसी हुई गई। अरे हुई गई दगा नहीं जान पाई कैसी हुई गई, अरे हुई गई दगा न जान पाई कैसी हुई गई, हुई गई दगा न जान पाई कैसी हुई गई। अररा घोड़ा के चूर मर जाइए, और कल्याण में कैलम मर जाए।
ऐसी बहन को नागवर कसिए कुल की देवे जो नाक कटाए। ऐसी मैया के कोड़ हुई चाहिए घात बाड़ जो लाल लड़ाए। ऐसे बाप में बिजली टूटे जो औलाद को नाए पढ़ाए। ऐसी औरत पे बिजली टूटे जो पर पति से नेह लगाए। ऐसे मर्द को सांप है कसिए पराई नारी पे चित डिगाए। भैया बब्बर टूटे हिस्सा पे भैया तुले में मरवाए। ऐसे मित्र की अखियां फूटे कि बदले में जावे जो पीठ दिखाए। देखिए इधर जहर के लड्डू बन के तैयार हो गए। अरे करो कपटों को प्यार भीम को भोजन बन पाए। याद रहे अरे करो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवाए। और सला सकुन की लई जहर के लड्डू बनवाए। जहर के लड्डू बनवाए हैं। अरे करो कपट को प्यार भीम को भोजन बनवाए। और सला सकुन की लई जहर के लड्डू बनवाए। अरे भीम को हित से बैठारी और चेहरे पवन कुमार परस रहे भर भर के मारी। याद है अरे हजारों मन जो खाई गयो और चढ़ो जहर को नशा तमारो भीम कुमाए गयो। अरे हजारों मन जो खाई गयो और चढ़ो जहर को नशा तमारो भीम कुमाए गयो। आंख लगी दोनों पथरानी मामा सच्ची के लो तब सौ भैयन से पानी। तेरा बब्बल की मत लइयो जल्दी से लाश उठाए डाल जाए गंगा में अइयो। भीम की लाश उठाए लई है तो भैयन ने मिल के गंगा जी में बहाए लई है। भीम की लाश
नीम की घास उठाई लई है। सौ भाइयन में गंगा जी में भाई लई है। हरिहर बोलो मेरे भाई, कर्म लिखी है मिटे करो जाए लाखों चतुराई। हरिहर बोलो मेरे होनहार बलवान डरे नटारी और बिना बात मर गयो भीम बलधारी। सभी तालियां बजा के बोलेंगे भगवान का कीर्तन। गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे। ऐसे नहीं, हाथ उठाइए, थोड़ा गुनगुनाइए, होठ भी चलाइए बहनाओं। मेरे गोपाल को कीर्तन है। और जो भैया गोंडिया वाले बैठे, तुम कहे चुप बैठे, भैया गोपाल से प्रेम ना है का? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए मेरे दिल, हाथ उठाइए। गोपाल तुम्हारी जय होवे, गोपाल तुम्हारी जय होवे। जब बीच बारे मोहल्ला में आवाज नहीं आ रही, ये जितनी घूंघट वाली बैठी हैं, कहूँ ऐसा तो ना है तुम्हारे पति को नाम गोपाल हो जा सुना लेते हो हैं? तो जय कह दो, सास के लला तुम्हारी जय हो गए, घूंघट में जय कह दो। हाँ, गोपाल तुम्हारी जय हो गए, गोपाल तुम्हारी जय होवे। मेरे नाथ तुम्हारी जय हो गए, मेरे नाथ तुम्हारी जय होवे। भगवान का कीर्तन बोलवा तो ऐसा लगता है मानो गंगा जी को सैलाब आएगा। और गीत गब्बाओ, मेरे ससुरा ने बाग लगाओ रे डाली डाली पैनार, तब देखो बहनाओ गोविंद का कीर्तन है, बोलिए। मन हो जाते माना रे प्रभु जी के चरणों में, मन हो जाए माना रे प्रभु जी के चरणों में। तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में, तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। सब राधे राधे कहते हैं, सब राधे राधे कहते बोलो। हैं। अपनी मस्ती में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। सब राधे राधे कहते हैं। सब राधे राधे कहते हैं। अरे राधा मेरी जननी है, राधा मेरी जननी है। बामन मोहन की सजनी है, बामन मोहन की सजनी है। जब लहर पानी आएगी, जब लहर कृपाली आएगी। तब राधा पार लगाएगी, राधा पार लगाएगी। मन हो जाए हो, मन हो जाए दीवाना रे राम जी के चरण में, हो जाने वाला रे राम जी के चरण में। तेरी लेंगे हो हरिया रे काऊ दिन पल भर में, तेरी लेंगे खबरिया रे काऊ दिन पल भर में। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
की